हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से उन राइटर्स के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं, उनके वर्क्स के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं, उन राइटर्स के बारे में जिन्होंने कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कि हमारे यहाँ यूपी में पीजीटी के सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनमें से कई ऐसे राइटर्स हैं जिनके क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हमारे आसपास के प्रदेशों की परीक्षाओं में इनके से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और हम यूपी के स्टूडेंट्स जो हैं वो आसपास के जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर भी जो परीक्षाएं हैं, जो पीजीटी लेवल की परीक्षाएं हैं वो हम देते हैं, चाहे वो दिल्ली से हों, बिहार से हों, राजस्थान से हों, उत्तराखंड से हों। तो कई जगह ये सिलेबस में विजय तेंदुलकर जी आते हैं, तो कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो विजय तेंदुलकर जी को लेकर आया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत शॉर्ट में मैंने इनके सिर्फ वर्क को समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि यदि आपके सामने इनके किसी बुक का नाम आ जाए तो आसानी के साथ आप बता सकें कि इसके रचनाकार, इसके रचयिता, इसके कंपोज़र, इसके राइटर विजय तेंदुलकर जी हैं। चलिए विजय तेंदुलकर जी के बारे में बात करते हैं आज। तो विजय तेंदुलकर जन्म है 1928 और डेथ है इनकी 2008 में। चलिए इनको शॉर्ट में हम समझते हैं क्या हैं ये। ही इज़ वन ऑफ द 4 फेमस ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। अगर हम भारत के प्रमुख 4 ड्रामेटिस्ट की बात करें तो उनमें से विजय तेंदुलकर जी का नाम आता है। ही वॉज बॉर्न इन 1928, इनका जन्म 1928 में हुआ। एज ए जर्नलिस्ट ही रोड डेली कॉलम्स इन न्यूज़पेपर। भाई इन्होंने अपना कैरियर जर्नलिस्ट के रूप में स्टार्ट किया और लाइफ लॉन्ग ये जर्नलिस्ट रहे। डेली न्यूज़पेपर्स में डेली कॉलम्स विजय तेंदुलकर जी लिखा करते थे। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज एन ऑथर बाय राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज़। अगर लेखक के रूप में इनके हम कैरियर की बात करें तो इन्होंने शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में अपनी कैरियर की का आरंभ किया। ही कंपोज चिल्ड्रन प्लेस, और साथ ही साथ इन्होंने बच्चों के प्लेस भी लिखे हैं। तो देखिए 3-4 बातें। फेमस ड्रामेटिस्ट हैं ये, भारत के 4 प्रमुख ड्रामेटिस्ट में। 1928 में इनका बॉर्न होता है। जर्नलिस्ट के रूप में ये डेली कॉलम्स न्यूज़पेपर्स में लिखा करते थे। इन्होंने अपना कैरियर शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में स्टार्ट किया था और इन्होंने बच्चों के लिए भी प्लेस लिखे हैं। चलिए अब फटाफट मेजर वर्क्स की ओर ध्यान दे लेते हैं इनके। तो मेजर वर्क्स जो विजय तेंदुलकर जी हैं उनके हैं आपके सामने। तो देखिए पहला इनका वर्क है एन आइलैंड कॉल्ड मैन। ये सब एन आइलैंड कॉल्ड मैन, और ये इनकी जो बुक है, इनका वर्क है, इनका ड्रामा है, इसका पब्लिकेशन होता है 1955 में। उसके बाद द वॉल्स बिटवीन, पब्लिकेशन है 1958 में। तीसरा है नेस्ट ऑफ बैक्स, पब्लिकेशन है 1958 में। अगला वर्क है आई बॉर्न आई लॉस्ट 1963 में। उसके बाद अगला वर्क है स्कूल फॉर क्रोज 1963 में। 5 वर्क फिर से सुन लीजिए। एन आइलैंड कॉल्ड मैन 1955 में। दूसरा द बॉल्स बिटवीन 1958 में। तीसरा वर्क नेस्ट ऑफ बैक्स 1958 में। चौथा वर्क आई बॉर्न आई लॉस्ट 1963 में। और फिफ्थ वर्क है स्कूल फॉर क्रोज 1963 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्क रेन ओ रेन 1964, रेन ओ रेन 1964। उसके बाद साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, बहुत फेमस इनका ये प्ले है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। ये इनका 7 नंबर पर। 8 नंबर पर द वल्चर्स 1970 में, और 9 नंबर पर द हाउस होल्डर 1955 में। तो देखिए रैन ओ रैन 1964, फिर साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, उसके बाद द वल्चर्स 1970 में, उसके बाद हाउस होल्डर 1955 में। उसके बाद अगला वर्क इनका जो अदर वर्क्स में आते हैं वो तो ड्रामास हो गए। अदर वर्क में इनकी जो स्टोरीज़ हैं, अन्य वर्क हैं, एक है द साइकिलिस्ट 1991 में। द साइकिलिस्ट, इसका पब्लिकेशन कब हुआ? 1991 में। और दूसरा है द फिफ्थ वुमेन
2004 में, द फिफ्थ वुमेन 2004 में। तो ये मेजर वर्क्स हैं विजय तेंदुलकर जी के। दो अदर वर्क्स में हमारे द साइकिलिस्ट और हिज फिफ्थ वुमेन, और जो मेजर वर्क्स में जो हैं आपके, वो मैंने आपको 9 वर्क इनके बताए, ये हैं। तो इन वर्क्स को आप चाहे स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लें, चाहे आप मेरे वीडियोस को देखकर लिखें, लेकिन कृपया करके एक बार पढ़ लें। आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, और यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव दें, और मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आप जिस कसौटी पर चाहते हैं, जो चाहते हैं, मैं उस तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट।